जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। जैसा कि आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज क्लास 10th का साइंस का पेपर हो चुका है। कैसा रहा आपका पेपर जानने के लिए आपके पेपर को सामने रख करके मेरे द्वारा किए जाने वाले प्रश्नों के हल को देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है, लोहे के फ्लाइंग पेन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसका आएगा जिंक पर परत चढ़ाकर। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, ब्यूटेनॉन चतुकार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, तो आएगा इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दे रखा है, पायरुवेट के विखंडन से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यहाँ क्रिया होती है, कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो इसे कहते हैं सिनेप्सिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, Fe2O3 प्लस Al इक्वल ऑफ Al2O3Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये आपकी आएगी विस्थापन अभिक्रिया। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आएगा एंटासिड। इसके बाद आपका दिया है, ये एज इट इज़ इंग्लिश के हैं, आप ऊपर से ही टिक कर लीजिएगा इनको। रिक्त स्थान भरने के लिए दिया है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटारा एक गंभीर मानव निर्मित समस्या है, या इसका कोई सा और ऑप्शन भी हो सकता है? थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम यानी कि जो मैक्सिमम दूरी कितनी होना चाहिए? तो होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या कहलाता है? वॉट। फिर अगला देखा है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? वोल्टीमीटर। एज इट इज आपके किस में? इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट कर लीजिएगा। इसके बाद आपके ट्रू फॉल्स दे रखे हैं। पहला दिया है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, तो ये ट्रू है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये भी सही है। हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़े को विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं, तो ये भी ट्रू है आपका, यानी कि सत्य है। ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो गलत है, अवशोषण नहीं होता है इसमें, यह असत्य है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ये भी आपका सत्य है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन यंत्रों के लिए होता है, बिल्कुल होता है। इसके बाद आपके दे रखे हैं, जोड़ी मिलाने का दिया है, ध्यान से देखिएगा, जोड़ी में थोड़ा कंफ्यूजन बहुत स्टूडेंट को था। पहला दे रखा है इंसुलिन, तो इसका आएगा आपको रक्त में शर्करा का नियमन करना। दूसरा दे रखा है संगमरमर, तो इसका आएगा CaCO3 सिरके का आएगा एसिटिक अम्ल। इसके बाद दे रखा है ब्रोमीन का आएगा आपका द्रव आसूत। इसके बाद दे रखा है बेंजीन का आएगा C6H5। इसके बाद दे रखा है द्विगुण, पांचवा दे रखा है चौथा दे रखा है ब्रोमीन का आएगा C6H6। एक मिनट देखिएगा इसे। चौथा दे रखा है ब्रोमीन का आपका आएगा द्रव्य आधातु। इसके बाद दे रखा है आपका पांचवा बेंजीन का आएगा C6H6। इसके बाद दे रखा है लिंग गुणसूत्र युग्म है, तो इसका आएगा आपका XY, ठीक है। इसके बाद आपके दे रखे हैं वन वर्ड। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए थे? तो मेंडल ने। खतरे के संकेत का लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक कौन है? तो ये आएगा आपका जूल। MRI का पूरा नाम क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। इसके बाद रक्तदाब किसे कहते हैं? तो रक्त को हृदय द्वारा पंप करके शरीर के विभिन्न भागों में पहचाना क्या कहलाता है? रक्तदाब कहलाता है। इसका इसका जो मानक पैमाना है वो कितना है? 120 से 80 mmHg। पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन्स कौन सा है? तो यह है आपका ऑक्सिन्स, ठीक है ना, ये आप देख लीजिएगा। इस तरीके से आपके जो फिलर्स है वो मैंने कंप्लीट कर दिए, डू एस डायरेक्टेड। बाकी आप ओवरऑल अगर पेपर को देखें तो थोड़े से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो थोड़े टफ है, बाकी जो आपके कराए हुए क्वेश्चन है वो इजी है। मैंने कल भी आपके इस यूट्यूब चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज अपलोड की थी, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, मैं एक को पढ़ के बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप आसानी से इनको एक करके देख सकते हैं और टिक करके आसानी से समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे पेपर अच्छे होंगे।
इसी तरीके से आपके बचे हुए क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से जाएँ, तो अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बनाने के लिए लगातार रिविज़न करते रहिएगा। मिलते हैं अगले पेपर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।